Hare Krishna and a very good morning all of you. Students, in the previous class I taught you the second chapter of English grammar and its name is sentences. उस क्लास में हमने क्या समझा था? सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे हम सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं और हमने कुछ जम्बल सेंटेंसेस को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर उनसे प्रॉपर सेंटेंसेस बनाने के बारे में भी समझा था. आज इस चैप्टर की कुछ और एक्सरसाइज है, वो भी आज हम पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रेजेस. फ्रेजेस क्या होते हैं आज हम देखते हैं. लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड. एट 10 o'clock मीन्स 10 बजे. फॉर 2 hours मीन्स 2 घंटे के लिए. इन अ कॉर्नर मीन्स कॉर्नर में. ऑन द टेबल मीन्स टेबल पर. इन द ईस्ट मीन्स ईस्ट डायरेक्शन में. इन द वेस्ट मीन्स वेस्ट डायरेक्शन में. बाय डे मीन्स दिन में. बाय नाइट मीन्स रात में. एट डे ब्रेक मीन्स डे ब्रेक वो टाइम होता है जब मॉर्निंग होती है और जब सन की फर्स्ट रे जब एकदम अपीयर होती है उसको डे ब्रेक बोलते हैं. ठीक है. इन द डे टाइम मीन्स दिन के समय में. अब यहाँ पर लिखा हुआ है दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. इन ग्रुप ऑफ वर्ड से कुछ सेंस निकल रहा है लेकिन प्रॉपर कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा. जैसे ये मान लीजिए एट 10 o'clock तो हम बोले 10 बजे, तो इससे मीनिंग निकल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है बट प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा है, प्रॉपर सेंटेंस नहीं है. सच ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेजेस. इनको फ्रेजेस बोला जाता है कि जब उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनसे मीनिंग तो निकल रहा हो बट प्रॉपर कंप्लीट होल मीनिंग नहीं निकल रहा हो तो उनको हम फ्रेजेस बोलते हैं. ओके, रिमेंबर अ सेंटेंस हैज अ वर्ब इन इट, अ फ्रेज डज नॉट. अब इसमें हमको क्या समझ में आया? फ्रेज क्या होते हैं कि अ सेंटेंस हैज अ वर्ब इन इट, किसी भी सेंटेंस में वर्ब होती है. अ फ्रेज डज नॉट, फ्रेज में वर्ब नहीं होती. जैसे आप देख रहे होंगे इसमें एट 10 o'clock इसमें वर्ब नहीं है, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है. इन अ कॉर्नर इसमें भी वर्ब नहीं है. इन द ईस्ट इसमें भी वर्ब नहीं है. बाय डे इसमें भी कोई वर्ब नहीं है. एट डे ब्रेक कोई वर्ब नहीं इसमें भी. ये सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इनमें कहीं पे भी वर्ब नहीं है. ठीक है. यहाँ पर एट जो है एक प्रीपोजिशन है. 10 इज अ नंबर एंड 10 o'clock इज द, जैसे हम टाइम लिखते हैं वो चीज़ है. यहाँ पर वर्ब नहीं है. ये किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड में वर्ब नहीं है. मतलब फ्रेजेस जो होते हैं उनमें वर्ब्स नहीं होती. इससे ये हमको पता लग जाता है कि कोई भी फ्रेज जो होता है उसमें वर्ब नहीं होती, सेंटेंस में वर्ब होती है. ठीक है. अब यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम 2.2. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंसेस एंड विच आर फ्रेजेस. राइट पी फॉर फ्रेजेस, एस फॉर सेंटेंसेस. यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं. जो फ्रेजेस हैं उनके आगे हमको पी लिखना है एंड जो सेंटेंसेस है उनके अगेंस्ट हमको एस लिखना है. ठीक है. अब हम यहाँ पर देखते हैं. जैसे फर्स्ट है यहाँ पर इन द हाउस. इसमें आप देख रहे होंगे इन इज अ प्रीपोजिशन, द इज एन आर्टिकल एंड हाउस इज अ नाउन. ठीक है. तो यहाँ पर कोई वर्ब आपको लग रही है क्या? कोई भी वर्ब नहीं है. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? फ्रेज हो गया. ये ही इज एट होम. यहाँ पर ही इज अ प्रोनाउन, इज अ वर्ब, एट इज अ प्रीपोजिशन एंड होम इज एन ऑब्जेक्ट. सो ही इज यहाँ पर वर्ब है, दैट्स व्हाई दिस इज अ सेंटेंस. वंस अपॉन अ टाइम, वंस का मीन्स होता है एक बार. ठीक है. अपॉन अ टाइम एक समय में. यहाँ पर भी कोई भी वर्ब नहीं है इसमें. ओके. अ इज एन आर्टिकल, टाइम इज अ नाउन, अपॉन एज अ प्रीपोजिशन वी कैन टेक दिस एंड वंस मीन्स होता है एक बार. तो यहाँ पर कोई भी नाउन वर्ब नहीं है. सॉरी, वर्ब क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक्शन वर्ड होते हैं जिनसे हमको, एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे इस सेंटेंस में इज. यहाँ पर इज वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब होती है. ठीक है. और मेन वर्ब्स क्या होती है? जिनसे एक्शन का पता लगता है, जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, गोइंग, रनिंग. इनसे क्या पता पड़ता है कि दौड़ना, चलना, खाना. तो इनसे एक्शन का मालूम पड़ता है मेन वर्ब से. ठीक है. 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी होती है मेन वर्ब्स होती है. ठीक है. ये आपको समझ क्लियर हुआ? अब यहाँ पर वंस अपॉन अ टाइम में कोई सी भी वर्ब नहीं है इसमें भी, तो ये भी एक फ्रेज हो जाएगा. इसमें बिहाइंड द डोर, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, द आर्टिकल है एंड डोर मीन्स होता है दरवाजा. एक नाउन हो गया और बिहाइंड एक प्रीपोजिशन हो जाएगा. यहाँ पर इसमें भी वर्ब नहीं, ये भी फ्रेज हो जाएगा. एरोप्लेन जूम, एरोप्लेन जूम मीन्स होता है, जैसे जूम वर्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स बहुत तेजी से जाना या गुजरना. यहाँ पर जूम एक वर्ब हो गई कि एरोप्लेन्स बहुत तेजी से जाते हैं, तो ये एक सेंटेंस हो जाएगा. ठीक है. राइट और रॉन्ग, सही या गलत. अब ये इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये कोई वर्ब है क्या? इसमें भी कोई वर्ब नहीं है, तो भी एक फ्रेज हो गया. इन अ कॉर्नर, एक कोने में.
इसमें भी कोई वर्ब नहीं है। इन प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, और कॉर्नर इज अ प्लेस। ठीक है, सो ये भी कोई भी वर्ब, ये भी कोई सेंटेंस नहीं है, ये भी एक फ्रेज हो गया। इन द गार्डन, गार्डन में, गार्डन इज अ प्लेस, इन इज अ प्रीपोजिशन एंड द इज एन आर्टिकल। सो ये यहाँ पर भी कोई वर्ब नहीं है, तो ये भी एक फ्रेज हो गया। फॉर माई सेक, मेरी भलाई के लिए, फॉर एक प्रीपोजिशन है, माई एक प्रोनाउन है, एंड सेक हम बोल सकते हैं एक नाउन है ये। ठीक है, सो यहाँ पर ये भी ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, सो ये भी एक फ्रेज हो जाएगा, यहाँ पर भी कोई वर्ब नहीं है। नाउ एंड देन, अभी और तब, ये यहाँ पर भी कोई भी वर्ब नहीं है। इन अ फ्यू डेज, थोड़े से दिनों में, इन अ फ्यू डेज, कोई यहाँ पर वर्ब नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जिससे एक्शन शो हो रहा हो, तो यहाँ ये भी एक फ्रेज हो गया। माइट इज राइट, माइट इज राइट फ्रेज का मीनिंग है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, ये फ्रेज मीन्स होता है मुहावरा, तो इसका ये एक मुहावरा है। माइट इज राइट मीन्स जो पावरफुल पर्सन होता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, भले ही उसका जो एक्शन है वो सही हो कि नहीं हो। ठीक है, मतलब जो पावरफुल पर्सन है, कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है, अच्छा काम भी कर सकता है, बुरा काम भी कर सकता है, बिकॉज ही इज वेरी पावरफुल। ठीक है, तो माइट इज राइट, यहाँ पर इज एक वर्ब है, तो ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी है, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छी, पॉलिसी मीन्स गुण, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। तो यहाँ पर भी इज एक वर्ब है, तो ये भी एक सेंटेंस हो जाएगा। टेक केयर ऑफ योर टीथ, टेक केयर मीन्स ध्यान रखो आपके हेल्थ, सॉरी नॉट टीथ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। सो यहाँ पर भी जो केयर वर्ड है, दिस इज अ वर्ब, सो ये भी क्या हो गया, एक सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर केयर मतलब क्या होता है, देखभाल करना, टेक केयर मीन्स देखभाल करना। सो केयर वर्ड जो है यहाँ पर एक वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस जो है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, ये एक सेंटेंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने फ्रेज और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस ये जाना कि फ्रेज जो होते हैं उनमें वर्ब नहीं होती, और सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी होता है। ठीक है, ये वर्क जो है आपको आपकी रफ कॉपी में करना है, और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास फेयर कॉपी, कोई स्पेयर में कॉपी है, तो आप उसको आपकी फेयर कॉपी बनाकर उसमें भी ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में आपको ये वर्क फिर से नहीं लिखना पड़ेगा उस कॉपी में, और अगर आपके पास फेयर कॉपी नहीं है, सो आप इसको रफ कॉपी में सॉल्व करिए। यहाँ पर अब एक एक्टिविटी दी हुई है, चेंज ऑल द फ्रेजेस इन एक्सरसाइज 2 इनटू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ पर ये जो कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उनसे सेंटेंस फॉर्म करने हैं। कैसे, वन इज डन फॉर यू, एक यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, यहाँ पर जैसे इन द हाउस, ये फ्रेज जो है ना, ये फर्स्ट फ्रेज जो है इन द हाउस मीन्स घर में, इस फ्रेज से इन्होंने सेंटेंस फॉर्म किया है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द हाउस बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बच्चे वर प्लेइंग खेल रहे थे इन द हाउस घर में, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए बच्चे घर में खेल रहे थे। तो इस तरह से आपको ये फ्रेजेस का यूज करते हुए सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। जो फ्रेजेस हैं, सेंटेंस तो सेंटेंस रहेंगे, उनमें आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से जो फ्रेजेस हैं, इनमें से उनको आपको यूज करते हुए और सेंटेंस उनसे फॉर्म करना है, और ये वर्क करके भी आप मेरे को अपना वर्क टाइम से सबमिट करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।